तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, राइट 5 नंबर सच दैट यू कैन डिटरमाइन बाय लुकिंग एट देयर यूनिट डिजिट दैट दे आर नॉट अ स्क्वायर। मतलब आपको 5 नंबर ऐसे लिखने हैं जिनका आप यूनिट डिजिट देखकर ही पता कर पाएँ कि वो स्क्वायर नहीं होंगे। तो सिंपली आपको वो रूल्स पता है, ऊपर आपने पढ़ा हुआ है। कोई भी नंबर जैसे लिखा हुआ है, जैसे 12 भी लिखा हुआ है या कोई बड़ा नंबर लिख देंगे आप। लास्ट डिजिट आपको देखना है, कौन से लास्ट डिजिट, 4 डिजिट मैंने आपको ऊपर बताए हुए हैं 2 3 7 8। यदि ये 4 डिजिट आपको दिख जाए पीछे, जैसे इसमें 2 दिख गया पीछे, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा। इसके लास्ट में आपको क्या दिख गया, ये पूरे नंबर के लास्ट में 7 दिख गया लास्ट डिजिट, तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे 5 नंबर लिखने हैं आपको, है ना। तो कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं, कोई 5 नंबर लिखने हैं आपको जिनका आप यूनिट डिजिट देख कर क्या बता दें कि वो किसी नंबर के स्क्वायर नहीं होंगे। तो कोई भी आप नंबर ले लें, जैसे आप ले लें 257, ठीक है, लास्ट में 7 आ गया। ये 4 नंबर आप ध्यान ही रखेंगे, 4 नंबर में से कोई भी एक नंबर आए तो वो स्क्वायर नहीं होगा। एक नंबर आप क्या लिख सकते हैं 188, लास्ट में 8 आ गया तो ये नहीं होगा। 5 डिजिट में लिख ही देता हूँ, है ना। 112 भी लिख सकते हैं, लास्ट में 2 आ गया। ये कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप अपने मन से, है ना, पर लास्ट डिजिट बस ये हो जाए। 113 लिखते हैं, ठीक है। और क्या लिख दें 178 लिखते हैं, 187 लिखते हैं। कितने हो गए 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर हो गए हमारे। और आपकी जो इच्छा हो वो नंबर भी आप लिख सकते हैं ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अगला रूल्स देखते हैं। ये नंबर बस आप 4 याद रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका एक बनेगा ही बनेगा कि इनमें से कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, है ना। तो उनमें से लास्ट के डिजिट में जो ये होंगे वो हमारे नहीं होंगे, या फिर आपका ऐसा हो सकता है कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये 4 डिजिट जिनमें आपको दिख जाएंगे वो उनको हटा देना आप, जिसमें ये 4 डिजिट नहीं रहेंगे लास्ट में, इनमें से मतलब कोई भी एक डिजिट नहीं रहेगा लास्ट में, वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, वो टिक कर देंगे आप। आगे यदि क्वेश्चन आता है इसमें तो ये मैं वो कर दूंगा, बताऊंगा आपको, नहीं तो कुछ अलग से प्रैक्टिस भी अपन ले लेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा थोड़ा एक इम्पोर्टेंट रूल है, ये आप देखेंगे। द स्क्वायर नंबर 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या होगा, 1 ही होगा। 1 मल्टी 1 1 होगा। 9 का स्क्वायर मतलब 9 मल्टी 9 क्या होगा 81 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, चलिए थोड़ा सा करते भी चलते हैं। 1 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 1, ठीक है। और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 81। उसके बाद आपका काय का स्क्वायर पूछा है 11 का, 19 का और 21 का। 11 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका 121, ठीक है। इसके बाद काय का स्क्वायर पूछा है 19 का। 19 का आपको याद है, हमने ऊपर लिखा हुआ था जब हमने स्क्वायर निकाले थे 1 से 30 के, 361 ये होता है। उसके बाद आपका काय का बचा 21 का, तो 21 का होता है स्क्वायर 441। ये आपको बताया 2 बार मल्टी करने के आप निकाल लेंगे, है ना। 21 मल्टी 21 कर लेंगे तो आपका स्क्वायर निकल आएगा। अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 है, 9 का स्क्वायर भी क्या है 81 है। इसके लास्ट डिजिट क्या है, इसका लास्ट डिजिट क्या है आपका 1 है। इसका भी स्क्वायर आपने किया तो इसका लास्ट डिजिट क्या आया 1 आया। इन सारे के लास्ट डिजिट आपके क्या रहे हैं 1 आ रहे हैं। अब आप एक चीज़ और देखेंगे, 9 का स्क्वायर किया तो 1 आया, इसमें लास्ट में जैसे इसके 11 है, 11 के लास्ट में क्या है 1 है, तो उसका यूनिट डिजिट जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट है वो भी 1 ही आया। जैसे आपका मान लीजिए यूनिट डिजिट 9 था, उसका स्क्वायर आपने किया तो यूनिट डिजिट जो स्क्वायर आया आपका, उसका भी यूनिट डिजिट क्या हो गया 1 ही हो गया। तो यही रूल्स बन जाता है, यदि किसी के लास्ट में 1 या 9 हो, 2 नंबर बस, यदि किसी के लास्ट में 1 हो या फिर 9 हो, तो उसका स्क्वायर करने पर जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी 1 ही होगा। 1 और 9 के दोनों के यूनिट डिजिट स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आएंगे 1 आएंगे, ये याद रखना। क्या आएंगे आपके 1 आएंगे। किसमें, या तो आप 1 का स्क्वायर करो या फिर 9 का स्क्वायर करो। मतलब किसी के लास्ट डिजिट आप देख लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको पूछा है कि इनमें से किसके लास्ट डिजिट, किसके स्क्वायर का यूनिट डिजिट
क्या होगा, 1 होगा। आपको 4 ये ऑप्शन दे दिए उनने। और कौन सा ले लें, 8 ले लो, 16 ले लो। इसमें से किसके स्क्वायर की यूनिट डिजिट में 1 होगा? तो आपको पता है यदि हमारा लास्ट स्क्वायर, किसके स्क्वायर में हमारा क्या होगा, लास्ट यूनिट डिजिट हमारा 1 होगा। तो आप लास्ट का डिजिट बस देखें, यदि 9 है लास्ट का डिजिट तो उसका स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 1 होगा। इसका स्क्वायर मतलब इसका हो जाएगा 361, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 ही होगा। केवल आपको लास्ट डिजिट देखना है ना। अभी और भी एग्जांपल ऐसे आएंगे लास्ट डिजिट देखकर पता करने वाले किसी का स्क्वायर, तो आपको और भी क्लियर होंगी ये चीज़ें। आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हुए चले, है ना। जैसे आपका आ गया 11 आ गया, तो 11 भी आपको लास्ट डिजिट क्या दिख गया, 1 दिख गया, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट आपका क्या होगा, 1 ही होगा, है ना। तो आपको लास्ट डिजिट बस देखना है 1 या 9 हो, 1 हो या 9 हो, तो उसके स्क्वायर का भी यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा, 9 नहीं होगा, केवल 1 ही होगा, है ना। किसका होगा लास्ट डिजिट क्या होगा, 1 या 9। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो 1 किसके लास्ट में आता है ये आपने पता लगा लिया। उसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है ये, लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6, मतलब किसके एंड में 6 आएगा, है ना, किसके एंड में 6 आएगा, ये आप उनको और कंसीडर करना है। तो देखिए इसके भी मैं आपको बता दूं, ये देखिए 4 का स्क्वायर किया है तो 16 आया है, 6 का स्क्वायर किया है तो 36 आया है। चलिए ये थोड़ा सा और ले लेते हैं। अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, 4 × 4 हो जाता है हमारा 16। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 6 × 6 36। ठीक है, तो आप ये देखेंगे लास्ट में यदि 4 और 6 आ रहा है किसी भी नंबर के, तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगा, 6 का पूछा है, वहाँ 1 का अपन ने देख लिया, लास्ट में 1 या 9 आ जाए तो 1 हो जाएगा। और 6 के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट में 4 या 6 देखना होगा आपको। कोई बड़ा नंबर भी आप ले लीजिए, जैसे 14 लिया, 14 का क्या होता है स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है हमारा 196। तो लास्ट क्योंकि यूनिट डिजिट जिसका 4 है उसका स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो उसका यूनिट डिजिट भी क्या आएगा, स्क्वायर करने पर जो स्क्वायर का यूनिट डिजिट है वो भी हमारा 6 आएगा। तो 6 का रूल आप समझ गए। 6 के लिए यूनिट डिजिट यदि हमारे पूछा है किसका यूनिट डिजिट 6 होगा, तो उसके लिए आपको क्या देखना है, लास्ट में क्या होना चाहिए आपका, 6 हो या 4 हो, किसी भी नंबर के। जैसे इसके लास्ट में 6 है तो इसका स्क्वायर करने पर भी लास्ट डिजिट क्या आएगा हमारा, 6 ही आएगा। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, तो लास्ट डिजिट हमारा 6 ही आएगा। किसी में चेक कर सकते हैं। इसके आगे अभी क्वेश्चन भी हैं, 1-2 क्वेश्चन है, तो ये हम देखेंगे तो आपका और क्लियर हो जाएगा, है ना। ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। 16 का स्क्वायर था 256, 24 का स्क्वायर होता है 576। देखिए लास्ट में 4 आया है तो 6, तो कौन से 2 डिजिट आपको याद रखने हैं, कौन से, 4 और 6, 4 और 6, 4 और 6 आएगा तो लास्ट डिजिट हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट 6 ही होगा, है ना। ये भी 26 का स्क्वायर लास्ट में 6 है तो स्क्वायर का यूनिट डिजिट भी क्या है, 6 ही है। चलिए अब हम अगले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए ये हमारा नेक्स्ट पेज आ गया। इसमें देखिए आपके क्वेश्चन भी आ गए, है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। मतलब जब हम स्क्वायर करेंगे तो किसके, मतलब द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस में किसके 6 होगा। ये जो स्क्वायर दिए हुए हैं, सिंपल सा क्या पूछा हुआ है, जो ये स्क्वायर दिए हुए हैं इनमें से किसके यूनिट प्लेस में 6 होगा, डिजिट क्या होगा, 6 होगा यूनिट प्लेस में। तो आपको मैंने क्या बताया था, सिंपल लास्ट डिजिट बस आपको देखना है। इसमें लास्ट डिजिट 8 है तो इसके लास्ट में क्या होगा, 6 नहीं आएगा। कौन कौन से यूनिट डिजिट में, मतलब यूनिट प्लेस में क्या होना चाहिए आपको, मैंने बताया था 4 हो या 6 हो। तो बस सिंपल आपको 4 ढूंढना है। ये 4 है इसमें, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट आपका क्या आएगा, 6 ही आएगा। इसका आप स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टी करके भी आप देख सकते हैं, आपका लास्ट में क्या आएगा, 6 ही आएगा। लास्ट डिजिट का बस आप स्क्वायर कर लें, 4 का है तो 4 का स्क्वायर करके देख लें। 4 × 4 क्या हो जाएगा, 16, मतलब 6 है तो लास्ट में 6 ही आएगा।
तो इसमें आपका लास्ट में 6 आएंगे। एक तो ये नंबर हो गया, दूसरा इसके लास्ट में क्या है 6 है, 2 नंबर आपको देखने हैं क्योंकि, है ना, इसके लास्ट में 6 है तो इसका भी यूनिट प्लेस क्या होगा, इसको स्क्वायर करने पर यूनिट प्लेस क्या होगा 6 ही होगा। इसमें भी 6 है तो इसका स्क्वायर करने पे भी क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 6 ही आएगा। इसमें 4 है, हाँ, तो इसका भी क्या आएगा, यूनिट डिजिट। जब स्क्वायर करोगे आप इसका स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टी, 74 मल्टी 74, आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट जिसको हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, क्या होगा 6 होगा। ये हो गया। इसके लास्ट में क्या है 2 है तो ये नहीं होगा, लास्ट में 2 है तो इसके लास्ट में यूनिट डिजिट इसका 4 आ जाएगा। लास्ट डिजिट का ही 2 बार मल्टी कर लीजिए तो अपन को यूनिट डिजिट पड़ जाता है ना। जैसे 2 का आप 2 बार मल्टी कर लीजिए, 2 × 2 क्या हो गया 4 हो गया, तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या 4 ही रहेगा, ये हमें मालूम पड़ जाता है ना। तो क्या याद रखना है आपको, सिंपल सा, लास्ट डिजिट यदि 4 और 6 है तो यूनिट डिजिट हमारा क्या रहेगा, उसका स्क्वायर का 6 ही रहेगा। ये हो गया। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे क्या दिया हुआ है, फाइंड मोर सच पैटर्न बाय ऑब्जर्विंग द नंबर एंड देयर स्क्वायर फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। हाँ, ये जो हमें कुछ पैटर्न दिया हुआ है नीचे, इन पैटर्न को अपन को ऑब्जर्व करना है ना, और इनके स्क्वायर को भी ऑब्जर्व करके अपन को देखना है ना। चलिए हम देखते हैं क्या पैटर्न अपन को दिया है। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर एंड देयर स्क्वायर, इन नंबर को देखना है और उनके स्क्वायर को भी अपन को देखना है। तो देखिए 10 का स्क्वायर किया तो कितना आया हमारा 100 आया, 20 का स्क्वायर किया तो कितना आया हमारा 400 आया। स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टी, ये आपको पता है 20 × 20 करेंगे तो 400 आ जाएगा। 40 का स्क्वायर किया तो हमारा कितना आया 800 आया। इसमें अपन को ये ऑब्जर्व करना था, जब हमने कोई डिजिट लिया उसमें कितने जीरो थे, 1 जीरो था। 10 में कितना है 1 जीरो था, जब उसका स्क्वायर किया तो कितने जीरो हो गए हमारे 2 जीरो हो गए। 20 का स्क्वायर किया 1 जीरो था तो हमारे जब स्क्वायर किया अपन ने तो कितने जीरो हो गए, इसमें मल्टी किया 2 बार तो 400 मतलब 2 जीरो हो गए। तो यही हमें एक ऑब्जर्वेशन करना था कि यदि हमारे जो जिस नंबर का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसमें यदि 1 जीरो है तो बढ़कर हमारे कितने जीरो हो जाएंगे, स्क्वायर करने पर 2 जीरो हो जाएंगी। ये आपको वो करना था। बी है 1 जीरो, हमारे पास 1 जीरो है, जब स्क्वायर किया तो बट बी है 2 जीरो, तो हमारे पास कितने जीरो आ गए 2 जीरो आ गए। सिंपल उसका डबल हो गया है ना। ऐसे ही अब यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो थे, स्क्वायर किया तो कितने जीरो हो गए 4 जीरो हो गए। यहाँ पे भी 2 जीरो थे पीछे तो कितने जीरो हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो हो गए। इनका स्क्वायर करने पर 200 का स्क्वायर करेंगे आप, 200 × 200 तो हमारा कितना आ गया 40,000, मतलब 4 जीरो आ गए। ये आपको सिंपल, ये सिंपल वो था है ना। जब भी एक जीरो रहेगा तो 2 जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हैं तो 2 जीरो है, दो का क्या हो जाएगा डबल, 4 जीरो हो जाएंगे। यदि ऐसे ही लास्ट में मान लीजिए 3 जीरो आ जाएंगे, 3 का एग्जांपल यहाँ नहीं दिया हुआ है, शायद आगे क्वेश्चन दिया हुआ पर है ना। सिंपल आप याद रखेंगे, यदि 3 जीरो रहेंगे तो उसके डबल 6 जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो आएंगे यदि पीछे और उसका स्क्वायर करेंगे तो 8 जीरो हो जाएंगे। ये अब आप समझ गए होंगे ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। इफ़ अ नंबर कंटेन 3 जीरो, वही पूछ लिया है जो अभी मैंने बताया था है ना, कि यदि 3 जीरो आ गए एट द एंड में किसी नंबर में, हाउ मैनी जीरोस विल इट्स स्क्वायर, तो कितने जीरो होंगे यदि हम उसका क्या करें स्क्वायर करें। तो एट द एंड में उसके कितने जीरो रहेंगे, तो सिंपल यदि आप 3 जीरो हैं और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके कितने जीरो आ जाएंगे, 3 का डबल क्या हो जाएगा 6, मल्टी आप बन ही जाएगा आपसे ना, 1000 × 1000 कर लेंगे। तो जब लास्ट में जीरो होता है तो वो जीरो अपन लगा देते हैं अलग से, है ना। ये इसका मल्टी आपको पता ही है, 1000 × 1000 यदि आप करेंगे कभी भी किसी का भी, यदि लास्ट जो जीरो होते हैं ना, केवल नंबर का मल्टी कर लें आप, 1 1 × 1 और केवल लास्ट में केवल जीरो बस हों। यदि जीरो के बाद कोई नंबर है तब ये रूल्स नहीं लगाएंगे, लेकिन यदि केवल जीरो बस हैं तो आप सीधे जितने भी जीरो हैं वो जीरो उतार दें आप। 6 जीरो थे तो 6 जीरो उतार देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि 3 डिजिट वाले का स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो आ जाएंगे हमारे 6 जीरो आ जाएंगे, है ना। ये आप 6 जीरो, आंसर क्या हो जाएगा 6 जीरो क्वेश्चन का। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।